शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 6ठे वर्ग पर ये मेरा 20वां वीडियो है। कल हम 10वीं गाथा का चिंतन कर रहे थे कि गुरु भगवंतों ने सिर्फ ज्ञान और आचरण करने के लिए कहा है, तो दो ही बातें कही है, लेकिन दो ही बातें करते करते हम चारों बातें पूर्ण कर रहे। कौन सी? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। दर्शन भी हमारा और तप भी हमारा हो गया, जो कि हमारे ध्यान में न आते हुए भी हो गया। इसका मतलब मोक्ष जाने के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चारों बातें आवश्यक है। अगर शुरू में ही आपसे कह दिया जाए कि ये चारों बातों पूर्ण करो, तो कभी कभी हम सोचते हैं 4 कहाँ करेंगे, ये करेंगे। इसीलिए गुरु भगवंतों ने पहले ये करने को लगाया, ये करते करते दूसरे को जोड़ दिया, दूसरे जोड़ते जोड़ते तीसरा और चौथा ये गुरु ने नहीं जोड़ा। ये हमारा ज्ञान ही, हमारा अंतर आत्मा ही उसे जागृत किया। गुरु ने सिर्फ ये 2 बातों से जोड़ा, ज्ञान और आचरण, ज्ञान और चारित्र। ये 2 बातों को गुरु भगवंतों ने जोड़ा, लेकिन दर्शन और तप, इसके लिए गुरु की भूमिका कुछ भी नहीं है। उसके लिए हमारा ज्ञान ही काफी है। हमारे ज्ञान के कारण ही हमें वो ज्ञान प्राप्त हो गया, दर्शन और तप। तो इसलिए गुरु भगवंतों ने धीरे धीरे हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ाया है, जो मार्ग हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ तक। भला गुरु भगवंतों ने मार्ग पर लाके खड़ा किया है कि यहाँ पर? अब यहाँ पर उन्होंने खड़ा नहीं, हमें चलने को लगाया है। चलने को कैसे लगाया है? क्योंकि अब हमारी श्रद्धा इधर उधर नहीं भटक सकती। अब हम स्थिर हो गए। वो जो रास्ते पर आके खड़े हो गए ना, वो रास्ता मजबूती के साथ हमारा स्थिर हो गया। क्यों स्थिर हो गया? क्योंकि हमारे ज्ञान के बल पर। व्यवहार में भी हम देखते हैं, कोई बात अगर हमें किसी ने समझाया ये ऐसी है ऐसी नहीं है, तब हम उसे कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरा भरोसा नहीं बैठता इस बात पर। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि हम उस बात को हमारे ज्ञान से देखा है, जाना है। इसीलिए हम उसे पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि हम आपके बातों पर विश्वास नहीं रखते। वैसे ही जब ये 2 ज्ञान गुरु के कारण हमें जागृत हो गए और हमारे ज्ञान के कारण रहे हुए 2 ज्ञान जागृत हो गए, तो हमारी श्रद्धा और हमारा पथ निश्चित हो गया। अब हमें कोई भी पीछे नहीं खींच सकता। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस 9वें और 10वें गाथा के अंदर समझाया है। अब आगे की गाथा में गुरु भगवंत क्या समझाते हैं? न चित्ता ताये भाषा को विजानुशासनम विसन्ना पावकम्य ही बाला पंडिय मानिनो। गुरु भगवंत 11वें गाथा में समझाते हैं, न चिंता ताये भाषा। गुरु भगवंत समझाते हैं कि भाषा अनेक प्रकार की है। संस्कृत है, प्राकृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, राजस्थानी है। ये भाषा के कई प्रकार है, गुरु भगवान समझाते हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं गुरु भगवान?
भाषाओं का ज्ञान ही मुक्ति का अंग है। इस प्रकार की भ्रांति में पड़े हुए लोगों को शास्त्रकार कहते हैं, भाषा पापों से रक्षा नहीं कर सकती। कभी कभी हमें कोई ये भी कह सकता है कि आपकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। आपकी भाषा न संस्कृत है, न प्राकृत है, न राजस्थानी है, न कोई है, सब मिक्स है। तो यहाँ पर गुरु भगवंतों ने समझाया है। गुरु भगवंतों ने ये क्यों समझाया है? गुरु भगवंत जानते हैं हमारा श्रावक आगे चलकर इसमें अटकेगा, भाषा में अटकेगा। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं, उस भाषा का ज्ञान होने से आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, लेकिन भाषा के माध्यम से आपको क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या दिशा दे रहे हैं, उस पर चिंतन करो। हम शुद्धि अशुद्धि में इतना उलझ जाते हैं, हमारा समय उसमें शुद्धि अशुद्धि होना जरूरी है, लेकिन उसे भी कुछ मर्यादा है ना। एकादा का वाणी ही अगर समझो कमजोर होंगी, दोष होगा, तो शुद्ध उच्चारण कहाँ से आएगा? या किसी का बोलते समय में अशुद्ध उच्चार आना स्वाभाविक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर 11वें गाथा में गुरु भगवंतों ने समझाया है। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी आदि आदि जो भाषा है, उसका जो ज्ञान रखते हैं, वो ज्ञान भी, वो सिर्फ भाषा का जो ज्ञान रखता है, वो मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं बनता। लेकिन उस भाषा के कारण आपको जो ज्ञान मिल रहा है, जो दिशा मिल रही है, वो दिशा के कारण तुम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं, सही ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं, सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस 11वें गाथा के अंदर कहा है, लौकिक ज्ञान। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? जो लौकिक ज्ञान है या विज्ञान का ज्ञान है, ये जो ज्ञान है ये जागृत हो जाएगा। लेकिन जो विज्ञान का ज्ञान है, जो लौकिक ज्ञान है, वो तुम्हें दिशा दर्शक है। काय की दिशा दर्शक है? सही और गलत चुनने के लिए। जो सही और अनुशासन में लाने के लिए अशुद्ध ज्ञान भी काम आता है। हमारे पर शासन निर्माण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें वो ज्ञान की भी जरूरत है। इसीलिए हम सामायिक करते हैं। तो शुरू में भाव सामायिक आती है क्या? अगर हम ये धारणा करें कि मुझे भाव सामायिक ही करने का है, द्रव्य नहीं करने की, द्रव्य सामायिक नहीं करने की, यही विचार लेके अगर हम बैठेंगे तो हमारे कई जन्म निकल जाएंगे भाव सामायिक आने के लिए। तो अगर उसको लाना है तो पहले द्रव्य सामायिक में जाना पड़ेगा। द्रव्य सामायिक से ही तुम भाव सामायिक में प्रवेश कर सकते हैं। वैसे ही गुरु भगवान इस गाथा के माध्यम से ये समझाते हैं, भाषा अनेक प्रकार की होंगी, वो उच्चारण में शुद्धि अशुद्धि होगी, लेकिन गुरु भगवान समझाते हैं कि ये जो है शुद्धि अशुद्धि के भ्रम में न पड़ते हुए उन भाषाओं का आशय क्या है, उस समझाने वाले को क्या समझाने का है,
कभी कभी हमारे ध्यान में ये आता है गुरु भगवंत कुछ समझते हैं और हम उसका कुछ अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन अगर समझो गुरु भगवंतों का जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से हम विचार करते हैं क्या? अगर उस दृष्टिकोण से अगर हम विचार अगर करते होंगे तो हम सही दिशा में चलेंगे। लेकिन गुरु भगवंतों ने जिस दृष्टिकोण से हमें समझाया है और हमारे ध्यान में अगर विपरीत आया है और फिर उस दिशा में अगर हम चलेंगे तो हम बाद में हम गुरु भगवंतों को दोष देंगे, गुरु भगवंतों ने ये क्या समझाया है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस गाथा का उल्लेख इसलिए किया है कि तुम इधर उधर न भटक जाए, क्योंकि आपने अब सही राह पकड़ लिए ना, अब सही राह पकड़ लिए ना, अब भाषा में मत अटको। अब भाषा शुद्धि अशुद्धि कुछ भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा जो ध्येय है उस ध्येय से तुम मत भटको, मत इधर उधर की राह में चले जाओ। इस तरह का चिंतन करने के लिए इस गाथा के लिए गुरु भगवंतों ने हमें समझाया है। मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा, विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।